Let's go. क्या स्टार्ट है सच में। और मैंने पता है क्या नोटिस करा, जब भी हम रात को रिकॉर्ड कर रहे हैं हमारी ऑटोमेटिकली आवाज़ कम हो जा रही कम साउंड क्यों? की, सच में ही। ताकि लोग ना सुन लेना आसपास। ताकि लोग ना सुन ले आसपास। हम ये कॉन्फिडेंशियल चाहते हैं, ये किसी को नहीं पता होनी चाहिए, केवल यूट्यूब पे। आधी चीजों में लगता है लोग सुन लेंगे तो गाली देंगे यार हमें। पर पूरी सुनेंगे तो नहीं। पूरी सुनेंगे तो नहीं। पूरी सुनेंगे तो थोड़ा मुश्किल है आई थिंक गाली देना। क्या देंगे फिर तुझे क्या चाहिए? अगर पूरी तरह से नहीं, आधा देखें या तो लोग। डिपेंड करता है क्या चाहिए उस पर। अच्छा है। ठंडी हो रही ना भाई, पी ले। आज का जो कॉन्सेप्ट है, आज के कॉन्सेप्ट में हमारे पास केजन बाउंड की 15 बार्स है। 15 बार्स, और ये 15 बार्स ऐसी हैं कि मतलब आई थिंक मैंने जब शुरू किया था केजन बाउंड तो केवल लिंक्डइन में एकदम स्टार्टिंग में केवल वो लिखता था बस एज अ पोस्ट और या तो वीडियो आती थी जिम में। वीडियो फिर बाद में आने लगी थी, फिर जब वीडियो आने लगी तो फिर पोस्ट बंद हो गए थे, क्योंकि फिर ऐसा था कि वीडियो ज़्यादा आसान है, वीडियो से ज़्यादा डेटा आ रहा था। तो वीडियो के साथ अगर स्मेल आती वहाँ पे, अच्छा वो टेक्नोलॉजी अभी नहीं है हमारे पास ना। अगर सोच, अगर तू स्मेल भेज सकता है व्हाट्सएप पे किसी फ्रेंड को, तो क्या भेजेगा? दिमाग में किसका चेहरा आया सबसे पहले, राइट? तो ये 15 बार्स हैं। हम केवल ये करेंगे 15 बार्स में से फर्स्ट बार पढ़ी, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ठीक है उसमें हम क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, एज इन लाइक उस टाइम से लेके इस टाइम तक क्या कोई ऐसा एडिशनल चीज़ है जो हम इन बार्स में और फिल कर सकें। हो सकता है, देखते हैं। राइट। देखते हैं भाई। तो फर्स्ट बार, द अनफिनिश्ड क्रीचर एंड द एक्सटर्नल सोल। We are the only creatures born unfinished, shaped by stories, not instincts. Nature bet on something rare, that we would complete our becoming not in the womb, but in the world. We touch the physical, but live among the invisible. Ideas, beliefs, hopes. These too become real. What other creature builds its soul outside the body? इसका थोड़ा अगर मैं बैकग्राउंड दूं तो जब स्टार्टिंग में हम लोग स्टार्टिंग में जब हम बस एक ओमनिवोरस क्रीचर थे, जो एक तरह से स्कैवेंजर था बस, कि जब कोई हंट हो चुका है और सारे क्रीचर्स जा चुके हैं, सारे एनिमल्स, लायंस, हाइनास, तो एंड में जो भी बचेगा वो हम कंज्यूम करते थे बिकॉज वी वर फिजिकली वीक। तो इंसान को एक चीज़ पता चली थी कि हाइट की वजह से, अगर आपके पास हाइट है तो आपका विजन जो है वो काफ़ी दूर तक आप देख सकते हो रेंज में, तो ट्रीज़ पे चढ़ना या जो भी हो। एंड देन इंसान ने धीरे धीरे दो पैरों में चलना शुरू किया, और उससे बेनिफिट्स आए। आपके पास बहुत बड़ी रेंज थी चीज़ें देखने की, साथ में आपके हाथ डेवलप हो गए तो आप कॉम्प्लिकेटेड टास्क कर सकते हो यूजिंग योर फिंगर्स। अब क्या हुआ कि ये तो फ़ायदे हैं, पर जो नुकसान था वो ये था कि जो ह्यूमन फीमेल्स हैं उनकी बर्थ कनाल काफ़ी ज़्यादा छोटी हो गई, मुझे नैरो लग हो रहा है गई। ये शायद ना राउंड 2 में बोला था, हमने बात करेगी शायद राउंड राउंड 2 3 में। राउंड 2 में था शायद, नेरेटिव्स वाले में। नेटिव्स वाले में था ना। नेरेटिव्स वाले में आई थिंक दैट उसके बाद बर्थ कनाल्स छोटी हुई तो फिर ऑब्वियसली जो भी प्री मेच्योर बच्चे होंगे वो बॉर्न होने लगे, एंड वही जिंदा बचते थे, बिकॉज अगर बच्चा ज़्यादा बड़ा हो गया तो बर्थ कनाल छोटी होने की वजह से इट्स गोना बी अ प्रॉब्लम, एंड आई थिंक इट्स स्टिल अ प्रॉब्लम विद ह्यूमन फीमेल्स कि बर्थ कनाल्स अभी भी हमारी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, इसलिए बर्थ कॉम्प्लिकेशंस बहुत होती हैं हमें। इंटरेस्टिंग पार्ट उसमें ये था कि फिर जब बच्चा अनफिनिश्ड बाहर आ रहा है तो फिर एक पूरी तरह से सोसाइटी के सिस्टम्स हैं, सोसाइटी के कल्चर्स हैं जो उसको फिर वहाँ पे शेप कर रहे हैं। तो इस टाइम पे मैं चाहूँगा भाई कि तू अब अपना वो वाला स्टेटमेंट जो तूने लिखा था तो उसको रीड करे। आई थिंक तूने मुझको भेजा था वो, एंड वो चीज़ मुझे लगता है यहाँ पे कनेक्ट करती है हमेशा, बिकॉज अगर ह्यूमन बेबी फिजिकली इमेच्योर होके बाहर पैदा होता है तो फिर यार जो बाकी सारे सिस्टम्स ऑलरेडी सोसाइटी के बाहर हैं वो उसको रेज कर रहे हैं। जैसे नारुतो में भी था ना कि विलेज रेजेस अ चाइल्ड, ऐसे कुछ करके एक डायलॉग था आई थिंक उसमें।
आई थिंक वो सेम चीज़ यहाँ पे आती है, और फिर तेरा यही है जो ये सिस्टम्स वाला कोट है तेरा। मेन पॉइंट मेरा क्या था ना, मेरे को सबसे पहले अनफिनिश किया था, याद है तेरे को, हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे एक बार कि जो हमारे सोसाइटी नॉर्म्स कल्चर है, हम लोग हैं तो पुराने समय के ही बायोलॉजिकल बीइंग्स, पर सिस्टम्स इतना नया है कि हम लोग डेवलप नहीं हो पाया उतना। हाँ, वो एक क्लैश है। क्लैश है वो भी। वो एक क्लैश है। हमारे कहते हैं ना सिस्टम्स मिडीवियल हैं, हमारी बायोलॉजी एंशियंट है, और साथ में जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा गॉड लाइक मॉडर्न है। तो वो तीनों चीज़ें साथ में कैलिब्रेट हो नहीं पाती, एटलीस्ट इस टाइम पे। इस टाइम पे हाँ। इस टाइम पे वो हो ही नहीं पाती। बट देन व्हेन इट कम्स टू कि एक ह्यूमन बेबी अनफिनिश्ड पैदा हुआ है, और फिर उसके बाद में तेरा ये वाला थॉट जो मैं अब पढ़ूंगा, ठीक है, तू बताना तेरे दिमाग में एक्स्ट्रा क्या चल रहा था और इसमें ऐड करने के लिए। कोटिंग अमर्त्य, you know, I always think about the systems created by the society. They tell us they are there to make things efficient and easy, so we should follow them. But should we? Are they really for us, or are they approved by a herd and are just there? Should it not be like you find your own way and create it systematically yourself by doing whatever you want to do? Is there any freedom in this system, or is it their freedom in the way you want to do some things? I say fuck the systems. I want to be free. So I will do whatever I want to do and however I want to, as the main goal to be healthy. Is it really only about exercise? Think about it. ये जो आइडिया था तेरा, इसमें मेरे लिए जो मेन चीज़ आती है वो यही आती है हमेशा कि जो सोसाइटी के रूल्स बने हुए हैं, इज इट जस्ट अप्रूव्ड बाय द हर्ड, या फिर दे आर एक्चुअली एफिशिएंट फॉर यू? एंड एनीथिंग अप्रूव्ड बाय द हर्ड, इज इट एफिशिएंट फॉर द हर्ड? उस समय मेन जो मेरे मन में चल रहा था कि जैसे हम लोग पहले डिस्कस करते थे कि मैं वर्कआउट करता था वगैरह, तो जो वो वर्कआउट मैं करता था भले ही अनहेल्दी वे हो, वो मैं खुद से डिसाइड करता था मुझे क्या करना है। मैंने कभी नहीं देखा ऑनलाइन की मेरे को यही स्पेसिफिक एक्सरसाइज करनी है हाँ, इस वक्त। तब मैं कुछ भी करता था और वो मेरे को एफिशिएंट लगता था काफ़ी ज़्यादा। तो मेरे मन में आया कि जिम गया मैं एक दिन, वही पुश लेग पुल पुश लेग पुल पुश लेग पुल कर रहा हूँ मैं, और मैं ना पक गया। मैं बोला मैं क्या कर रहा है, मेरा मेन गोल क्या है। मैं बोला मेरे को रॉनी कोलमैन बनना है क्या, नहीं, मेरे को तो हेल्दी रहना है बस। मेरे को कौन सा स्टेज में परफॉर्म करना है। और क्या मतलब, जितनी भी वीडियोस हम देखते हैं ऑनलाइन, जितनी भी मोटिवेशन स्पीकर वगैरह देखते हैं जो भी है उसमें, ठीक है, वो एक सर्टेन लेवल पे भले ही कोई भी अपने स्टेज में बहुत एक्सेल कर चुके हैं, ठीक है, मुझे तो वो चीज़ करनी ही नहीं है ना। तो जो सिस्टमैटिक वे उन्होंने बना रखा है एक तरीका कि हाँ कि ऐसे करोगे तो एफिशिएंट रहेगा, वो तो उस पर्सपेक्टिव से बना हुआ है ना कि तुम्हें उतनी ज़्यादा बॉडी वेट गेन करना है या मास गेन करना है। हेल्दी रहना सिर्फ क्या मास गेन करना होता है? मतलब बहुत सारे बाकी एस्पेक्ट्स भी हेल्दी होने के। एस्पेक्ट्स भी हैं। मेन क्या है तेरा बायोलॉजिकली, अगर तू टेस्ट्स कराएगा अपना नॉर्मल आ रहे हैं सारे मेन टर्म्स में, तो वही मेन खाना ही होता है। मेन खाना ही होता है। तो मेन मेरे मन में आया कि मैं सिस्टमेटिक वे अपना क्यों नहीं तरीका यूज़ करूँ। पहले अगर मैं जो करता था उस चीज़ में अगर मेरा कंट्रोल रहता थोड़ा तो वो कितनी एफिशिएंट चीज़ होती मेरे लिए। हाँ, और क्या ये चीज़ हर जगह नहीं दिखती हमें आसपास। हाँ। आई थिंक नॉर्मली तुझे ऐसा लगता है कि जो हर्ड ने डिसाइड करा हुआ है या फिर सिस्टम डिसाइड करा हुआ है, वो केवल आउट देयर है एज एन ऑप्शन, एंड देन वो आपकी ड्यूटी है कि आप फाइंड करो कि व्हाट इज रेजोनेटिंग विद यू द मोस्ट। हाँ मोस्टली तू एग्जाम्पल ले ले, एजुकेशन सिस्टम ले ले, तू हमारा कॉर्पोरेट कल्चर देख ले, कुछ भी देख ले, सब में एक ही तो मेंटालिटी फॉलो होती है वो एफिशिएंट। मतलब ऑल दो हाँ देख, एक सोसाइटी रन करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है उसमें, वो चीज़ अलग है, बिल्कुल एस्पेक्ट को छोड़ दे। पर अगर कोई चीज़ तेरे को सूट नहीं कर रही है और वो सिस्टमैटिकली तेरे को लगता है कि हाँ ये चीज़ वर्क करती है पर तेरे लिए नहीं कर रही, तो तू स्टेप बैक लेके खुद क्रिएट करना उस चीज़ को। ज़रूरी थोड़ी है। तो मेरे को बता, अगर हम पुश पुल लेग कर रहे हैं तो 2 दिन अगर मैंने पुश कर दिया ज़्यादा तो फ़र्क पड़ेगा उससे कुछ?
या मैंने बोला आज मैं नहीं कर रहा हूँ वेटेड ट्रेनिंग, मैं सिर्फ रनिंग के लिए जा रहा हूँ, तो वो बुरी चीज़ है क्या? पर वो सिस्टमैटिकली मन में आ जाता है कि इस पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं, एक दिन भी छूटा तो ये खराब है। और वही एक दिन छूटने के चक्कर में पता है क्या होता है, तेरी मोटिवेशन, मतलब तेरे ड्राइविंग फैक्टर चल जाता है कि यार ये तो मिस हो गया मुझसे, क्या है ये आई थिंक थोड़ा वैसा भी है ना, परफेक्शनिज्म वाला कॉन्सेप्ट। परफेक्शनिज्म वाला। आई थिंक इस चीज़ पे मेरे पास एक छोटा सा सोल्यूशन है। एज इन लाइक ऐसा बहुत होता है, आपने एक दिन कोई रूटीन मिस किया, ब्रेक हुआ, और वो एक तरह से एक एक्सक्यूज़ तो नहीं बोलूँगा मैं, पर रिज्यूम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और फिर तुम दूसरा दिन भी स्किप, तीसरा दिन भी, एंड देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। हर चीज़ में आता है, वर्कआउट में भी नहीं है। मुझको लगता है कि जैसे रेजिलियंस होती है वो हमें बनानी चाहिए। तो जैसे रेजिलियंस कैसे डिफाइन होगी, आई थिंक लैला हरमोजी ने डिफाइन किया था, रेजिलियंस इज कमिंग बैक टू योर बेस लाइन, बस। तो उसका मतलब ये था कि अगर तुम एक पर्टिकुलर इमोशन सेट में हो, तुमको कुछ नहीं करना। बीइंग रेजिलियंट मीन्स कि यू कम बैक टू योर बेस लाइन। अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हो, ओके, यू gotta कम बैक टू योर बेस लाइन। आप दुखी हो, gotta कम बैक टू बेस लाइन। आई थिंक सेम कि एक दिन आपने स्किप कर दिया, डजेंट मैटर, आर यू gotta कम बैक टू योर बेस लाइन। पर वो बेसलाइन जो डिसाइड कर रहा है तो खुद से कर सकता है। खुद से कर सकता है। और मेरे मन में वही आता था हम्म। कि मतलब फ्रीडम क्या है मेरे को, सिस्टमैटिकली ही फॉलो करना है सब कुछ, तो फ्रीडम। फ्रीडम, फ्रीडम आई थिंक वो भी है कि जो पूरा सिस्टम बाहर है आपके पास में, आप उसमें से क्या चूज कर रहे हो टू फॉलो। हाँ, गुड, अच्छी चीज़। तेरे को याद है हम बोलते थे कि थॉट प्रोसेस में से अच्छी चीज़ें लोग लेते नहीं है, एक्सट्रीमिज्म की तरफ बढ़ते हैं सिर्फ। मिक्स क्यों नहीं हो सकता है थॉट्स? हो सकता है। पर वही हर्ड मेंटेलिटी वाली बात आ जाती है, पता है उसमें। इसमें बहुत रिलेटिव नेचर भी तो लगता है ना चीज़ों का। जैसे तो लगा कि सिस्टम के हिसाब से, हम्म हर्ड के हिसाब से कोई एक पर्टिकुलर एथिकल सिस्टम है जो फॉलो करना हर्ड के हिसाब से अच्छा है। हम्म उसी एथिकल सिस्टम के अंदर इतने सारे एक्सेप्शंस आ जाते हैं कि ऐसा लगता है कि एक्सेप्शंस तो रेयर होने चाहिए ना, पर ये तो इतने सारे हम्म। एक्सेप्शंस हो गए। वहाँ पे एक मॉरल रिलेटिविटी का गेम आ जाता है कि क्या मोरालिटी भी रिलेटिव है, क्योंकि किस तरह से आपको ज़िंदगी जीनी है उसको हम मॉरल बोल सकते हैं उस वे में, है ना, एथिक्स के हिसाब से। तो पर फिर हम दिमाग से थोड़ा डिफाइन कर रहे हैं, जैसे तू भी बोले अगर कि आसपास कुछ वर्कआउट सिस्टम से जो तूने देखे और तुझको लगा कि तुझको तो अपना बनाना चाहिए, वो डिसीजन तेरा सोच के आया या फिर वो डिसीजन तेरा किसी एक इमोशन की वजह से आया जिसका तू सोल्यूशन ढूंढ रहा था? सॉल्यूशन ढूंढ रहा था। राइट, वो वैसे में था। मेन यही था कि मैं सोच क्यों रहा हूँ इस चीज़ की कि हाँ ये करना है कल से, ये करना है कल से, ये क्यों नहीं मेरे मन में कुछ आ रहा था, मैं कर लूँ, इंजॉय करूँ। एंजॉय करूँ। आई थिंक इंजॉयमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पता है, एक्सरसाइजेस में स्पेशली। उसके बिना आप नहीं कर सकते भाई। ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्या चीज़ करोगे जो तुम इंजॉय करते हो? वो चीज़ अगर एक बर्डन बन चुकी है, इट्स गोना बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि वो फिर उस टाइम पे ऑब्लिगेशन बन जाती है, पूरी तरह से ऑब्लिगेशन बन जाती है। मेरे मन में यही आया था, जैसे तेरे को याद है हम प्रोक्रास्टिनेशन डिस्कस कर रहे थे कि स्टेप बाय स्टेप, मेरे मन में यही आया कि यार ये चीज़ तो कोप अप करी जा सकती है ऐसे में, अगर फ्रीडम हो तो क्यों रहो। जैसे हम गए, ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि सपोज कर कि प्रोक्रास्टिनेटर को जिम जाना है, ठीक है, कोई लेट हो गई, चलो अब तो 11 बज गए, अब क्या करूँ मैं, थोड़ी देर 1 घंटा फ़ोन चला लूँ, सो लूँगा। पर वहीं पे अगर उसके अंदर वाली फ्रीडम हो चूज़ करने की, तो जिम नहीं जा पाया, चल मैं एक काम करता हूँ, 10 पुशअप मारता हूँ, 10 मिनट एब्स का वर्कआउट मार लूँगा और 10 मिनट रनिंग कर लूँगा, फिर आगे लेट जाऊँगा अपना आराम से। वो एक स्टेप है ना टुवर्ड्स वो एक स्टेप मूविंग है, अहेड। वो एक स्टेप है। वो स्टेप गायब लगता है मुझे सिस्टमैटिकली में। वो मेरे को पाने की कोशिश करता था मैं कि ये चीज़ मिल जाए। हम्म। तभी मैं वो एकदम से वो भी प्रोक्रास्टिनेशन, वो ये रात को एकदम से आया थॉट में कि यार ये चीज़ ऐसे होती है तो ये चीज़ क्यों नहीं है, लिख दिया नोट्स में। आई थिंक वो अनफिनिश्ड में ऐसे ही आती है। जैसे अगर आप बॉर्न अनफिनिश्ड क्रीचर हो, तो मुझे ऐसा लगता है आप हमेशा ही अनफिनिश्ड होते हो और आप थोड़ा बहुत फिनिश होना चाहते हो, थोड़ा बहुत कंप्लीट होना चाहते हो हमेशा। तो जैसे तू प्रॉब्लम सॉल्विंग कह रहा था, आई थिंक वो भी वही गेम था कि आप अनफिनिश्ड हो और आप मोर कंप्लीट हो सकते हो मोर यहाँ कंप्लीट पे। हो सकते हो। तो आपने कोई चीज़ सोची कि मैं किस तरह से मोर कंप्लीट हूँ, हम्म एंड मे बी अगर वर्किंग आउट आपका रीज़न है फॉर एग्जांपल, तो फिर उस वर्कआउट को एंजॉय करना ज़्यादा प्रायोरिटी होना चाहिए। और वो करते हुए जब एंजॉय करोगे हाँ, तब जाके आप, मुझे लगता है, वो हो पाओगे थोड़े मोर कंप्लीट। हम्म। वहाँ पे वो आइडिया था सिस्टम्स को लेके।
अनफिनिश्ड एंड द एक्सटर्नल सोल, आई थिंक हमेशा ऐसा ही होता है। तभी तो हम हमेशा लीक भी करते हैं ना, कि जब भी हम कहीं भी जाएं तो हम कहीं ना कहीं लीक करते हैं कि किस तरह से हम अनफिनिश्ड हैं, हमारा वो देखा जाता है। वो देखा जाता है कि तुम लीक कर रहे हो, कहीं जा रहे हो तो ना फिर कुछ पहन सकते हो तुम। इश्यूज होते हैं काफ़ी, इससे आप काफ़ी पहन कॉमन है सकते हो, शायद आई आजकल। थिंक एडल्ट डायपर्स, डायपर्स, या जस्ट आई थिंक यू शुड ऑलवेज स्टे फ्री, they are like dick tampons, you know. you should always whisper, Whisper, yeah. you should always stay free. Freedom is in the Freedom is in whispers. the whispers. ओके, अटेंशन वर्सेस इंटेलेक्ट, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। You are not what you think, you are what you notice. Intellect simply means the ability to infer from an existing data set. But what determines which data enters our awareness in the first place? Attention does. Intellect will always depend on attention for its existence, not the other way around. I think ये बहुत ना एक freeing idea लगता है मुझे, because हम क्या बोलते हैं, like समझदार होना एक compliment है. If you are an intelligent person, that is a compliment, right? More than being intelligent, I think it's more about ki where are you paying your attention. I mean, even in social media sense, what is the commodity जो तुम में है, जो social media को चाहिए? It's your attention. And where does a person pay attention to? वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि where does the person stand. जैसे कि you for example, तूने वो systems देखे बाहर पे और तेरे को लगा तेरा वो एक attention ही तो गया है ना उस systems की कमी पे, तेरे ही हिसाब से। तो लाइक अटेंशन में आ गया, एंड देन जो अटेंशन दे के चीज़ आई, फिर वो इंटेलिजेंस का पार्ट था टू सॉल्व दैट थिंग। तो अटेंशन ज़्यादा बड़ी फैकल्टी है कंपेयर टू इंटेलिजेंस। हमेशा वही जैसे तुझे वो पता सेलेक्टिव अटेंशन के बारे में? एक वीडियो है जिसमें आपको बोला जाता है कि आप बास्केटबॉल कितनी बार शफल करी है, दो लोगों ने एक दूसरे पे, वो देखिए। तुझे नहीं पता उस एक्सपेरिमेंट के बारे में? आई थिंक तुझे वो एक्सपेरिमेंट देखना चाहिए भाई, आई थिंक तुझे वो एक्सपेरिमेंट देखना चाहिए, बिकॉज वो एक इतनी इंटरेस्टिंग साइड ह्यूमन माइंड की दिखाता है जो जिसके लिए हम पूरे ओब्लिवियस हैं, पूरे ओब्लिवियस। हमें वो समझ ही नहीं आता, हमें वो समझ ही नहीं आता। और जैसे ये है, ठीक है, इट्स अ चैलेंज, ठीक है, पॉज कर रहा है, नहीं लॉक हो गया था ये 3 आई थिंक आई शुड। एड्स क्यों आते हैं हमेशा यूट्यूब पे? एड्स क्या, दिस विल बी एडिटेड आउट। एड्स क्यों आते हैं? एड्स तो इसलिए आते हैं ना ब्रो, क्योंकि हमें भी जरूरत है। 3 2 1 देख। तो 14 गिन पाया यार। 14, कोई बात नहीं, अभी देख। हाँ मैंने देखा था सूट में, देखा था? उधर की side अच्छा, में। डैम, ओके। क्या हुआ? तेरा अटेंशन अच्छा है मतलब, मे भी अरे नहीं पता है तूने क्या, पहले देखी भी है। नहीं देखी। मैं तेरे को बताऊँ क्या है इसमें, मैं तेरे को बताता हूँ। जैसे ना ये चीज़ तूने मेरे लिए ख़राब कर दी, पता है कैसे? तूने मेरे को बता दिया कि इसमें कोई ट्रिक है। हाँ, और मैं ना उसी को फिगर आउट करने में लग गया। तभी मैंने वो लास्ट पास भी छोड़ दिया, मैंने उधर देखा ही क्या है काला सा। नॉर्मली जब भी कोई देखता है वो गोरिल्ला को नोटिस ही नहीं करता है, एंड जो बाकी एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें उन्होंने पीछे कर्टन्स का कलर भी बदला, सब बदला, नहीं वो तो नहीं और देखा लोग मैंने। उस पर अटेंशन पे नहीं कर पाते, जैसे तूने भी नहीं करा अच्छा कि सा। अटकी कर्टन्स का कलर भी चेंज हुआ है। उसका रीज़न केवल ये है कि तेरे अटेंशन को एक तरह से एक पर्पस मिला हुआ था, जैसे कि
हाँ, तो तेरा अटेंशन उसी में चल रहा था कि वही रहेगा मेन हमेशा। फोकस सबसे पहले क्या बना, वाइट शर्ट। यप। वाइट शर्ट से आया एकदम से, वाइट शर्ट को देख रहा हूँ मैं, पर मैं फिगर आउट करने लगा। पहले मेरे मन में सबसे पहले पता है क्या आया, मेरे को क्या देखना चाहिए, वाइट शर्ट कुछ हो गया, किसी ने पैंट पहनी है क्या वाइट, देखने लग गया। कि वो ट्रिक हो सकती ट्रिक है। हो सकती है कि वो वही है, शायद बता दिया तो फिर आई थिंक वही है। पर इट्स अ रियल कॉन्सेप्ट, जैसे कि मुझसे तेरे कॉन्सेप्ट है। साथ वो भी वो होगा कि तेरे को अगर किसी आर्टिस्ट के बारे में बिल्कुल नहीं पता और कोई मेंशन कर दे, फिर वो आर्टिस्ट हर जगह दिखने लगता है। हाँ, जैसे मतलब बाइक बोर्ड्स में या याद बाइक्स में नहीं हमेशा तुझे होता है। बाइक्स का? बाइक्स में हमेशा ऐसी होता है, कोई भी डिवाइस हो हमेशा ऐसी होता है, तुम्हें लगता है तुम्हारे पास ही है या अजीब सी चीज़, पर फिर बाहर जाके दिखता है ये ऑलमोस्ट सबके पास है। काफ़ी जगह बस तुम्हारा अटेंशन नहीं गया कि टेंशन। अटेंशन पे पर्पस, मतलब पर्पस नहीं था पहले, अब है। अब कोई चीज़ है जो तुम ध्यान देना चाह रहे हो। उसी वजह से मुझे लगता है कि जो अटेंशन है इंसान का, वो केवल ये नहीं है कि कोई स्टिमुलस सामने आएगा अगर तो तुमने वो देखा हुआ होगा, बल्कि ऐसा है कि हम लोग अपने दिमाग में इतना ज़्यादा हैं कि जिस चीज़ पे आपका ध्यान भी जाता है ना, दैट हैज़ अ पर्पस, दैट टेल्स यू समथिंग अबाउट यू, कि तुम्हारा दिमाग वहाँ जा रहा है, तुम्हारा अटेंशन वहाँ जा रहा है। हम्म। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे हमेशा वो चीज़ दिखती है। पर भी जैसे मैं अलर्ट स्टेट में था काफ़ी ज़्यादा, कि इसने बोल दिया चैलेंज है मेरे लिए, तो अलर्ट से काफ़ी फ़र्क पड़ा उसमें। पढ़ा होगा, पर तब भी तेरा कर्टन्स का हाँ, कलर नहीं देखा। नहीं देखा वो ऑफ तो कोर्स, क्योंकि वो वो, चीज़ है। अब वो बेसिकली पता है मेरे को क्या लगता है, एक तरीके से दिमाग का भी तरीका है कि इस चीज़ की तो ज़रूरत ही नहीं है, इस इंफॉर्मेशन की एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत ही नहीं है। एग्जैक्टली हाँ, तो फिर वो भी एक सीन चीज़ तो वही होती है। है। पर जहाँ पे तुम्हारा अटेंशन हमेशा जा रहा है वहाँ पे हमेशा हमेशा तुम्हारा पर्पस होगा। जैसे वो वो है, अटेंशन ही तो है, पर वो अटेंशन ही तो है। अटेंशन ही तो है। हाँ। पर एक बहुत कूल चीज़ थी हमेशा, जैसे वो मिथ याद है तुझे कि द बिगेस्ट ड्रैगन होल्ड्स द मोस्ट गोल्ड, कि तुम्हारी सबसे बड़ी सफरिंग होती है, वहीं पे तुम्हारा क्या बोलते हैं सबसे बड़ा मीनिंग होता है। हाँ। इस चीज़ को ना साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में ऐसे देखा जाता है कि तुम बैठे हो एंड यू कांट फोकस बिकॉज, या फिर यू कांट स्लीप एट नाइट बिकॉज यू हैव अ सर्टेन फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट। इफ़ यू पे अटेंशन टू दैट डिस्कम्फर्ट एंड ट्राई टू सी कि ये चीज़ें कहाँ से उत्पन्न होती हैं, दैट विल बी अ ग्रेट फर्स्ट स्टेप इनटू सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम, कोप अप अपने किया जा अटेंशन का सकता यूज़ करके, बिकॉज तुम्हारा है। हाँ अटेंशन तो हाँ। जा रहा है ना उस फीलिंग पे बार बार, इफ इट इज़ मोस्टली गोइंग देयर। मोस्टली अगर जैसे सपोज करिए सिचुएशन में किसी पर्सन के कारण वो इशू आ रहा है, ठीक है, तुम लेटे हो, तुम परेशान हो, तो आई थिंक यू कैन कोप अप विद दैट, बट वो चीज़ खत्म तो होगी नहीं ऑफ कोर्स। ख़त्म तो कुछ भी चीज़ को नहीं बोल सकते नहीं ना हो कभी सकती भी। खत्म। ख़त्म अगर गोल है फिर तो वो काफ़ी अनरियलिस्टिक गोल है मुझे लगता है। मिस्टेक है। चीज़ें वो नहीं होती कि क्या चीज़ आप ख़त्म कर सकते हो, बल्कि होता है कि आप क्या कर सकते हो, क्या आप कुछ बेटर चीज़ें कर सकते हो उसी से कोप करने के लिए। आई थिंक वो एक ज़्यादा रियलिस्टिक गोल है कंपेयर टू सोल्यूशन, क्योंकि हम वैसे ही चलते हैं ना, तुझे बुखार है दवाई दे, बुखार ख़त्म हो गया, हम इन चीज़ों को भी वैसे ही देखते हैं कि ये चीज़ें भी ख़त्म हो गई, मे भी ख़त्म हो जाए, द थिंग इज़ लाइक कैन नॉट बी प्रॉमिस्ड। पर वुड यू बिकम स्ट्रॉन्गर एंड बी एबल टू डील विद इट बेटर? यस, उस चीज़ की ज़्यादा चांसेस हैं कंपेयर टू बाकी चीज़ें। तो अटेंशन वर्सेस इंटेलेक्ट, एंड आई थिंक अटेंशन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम कहाँ ध्यान दे पा रहे हो। बिकॉज इफ़ यू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, तुम एक तरह से अपने अटेंशन को भी ट्रेन कर रहे हो। तो मोस्टली कितने सारे मिलेनियर्स भी तो हैं, अटेंशन ग्रैब क्या कर रहा हूँ, अटेंशन यप। देखें आसपास क्या प्रॉब्लम्स है, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली उन्होंने कंपनीज बनाई वगैरह करके, यप। भले स्किल ना हो उनके अंदर, मतलब इंटेलेक्ट, मतलब यप। ना हो, पर अटेंशन उनका ही गया उधर, उन्होंने काम करवाया है, दे आर बिलियनियर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर दो लेवल्स ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं फुटबॉल बिल्कुल नहीं खेलता, एक एक जगह मैं हूँ और एक जगह तू लगा ले बेस्ट ऑफ द बेस्ट लियोनेल मेसी है फॉर एग्जाम्पल। जब हम ट्रेन कर रहे होंगे फुटबॉल को, मेरे अटेंशन में अलग तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी कंपेयर टू जो उसके आएंगी, ऑफ उसके पता नहीं कोर्स। क्या आएंगी। क्योंकि उसके लिए अलग है, तो उसका अटेंशन ऑटोमेटिकली वैसा चलेगा, उसको सोचना भी नहीं पड़ रहा होगा मे बी कि मुझे ऐसे सोचना है, बल्कि मैं बिल्कुल अलग ही सोच रहा हूँ। तो अटेंशन आई थिंक वहाँ पे भी काम आता है, वो पूरी तरह से अटेंशन एक तरह से एक्सप्रेशन है अटेंशन तुम्हारी साइकी एक्सप्रेशन है का। ऑफ कोर्स, अटेंशन जैसे देखना, अटेंशन उसका विजन इतना तगड़ा है पासिस का वगैरह, तो इतनी फील्ड में अटेंशन उसका कितना तगड़ा होगा, तभी तो है। इवन कंपेयर टू अदर अदर प्रोफेशनल्स, बात ही प्रोफेशनल्स, है। हाँ। तो आई थिंक if we pay attention to our attention, it's much better than, for example, paying attention to or taking pride in your intellect. राइट। Pride. प्राइड सुन के हंसी आती है यार अब, पता नहीं क्यों। प्राइड सुन के हंसी आती है, पर लाइक प्राइड सुन के हंसी आती है थोड़ी अब। प्राइड भी तो फिर ईगो का वो है ना, ईगो का एस्पेक्ट।
कि अगर प्राइड वहाँ पर है, बिकॉज लाइक इफ यू, बट देन अगेन कि वो प्राइड भी तो फिर वही एक तरह से प्लेजेंट अनप्लेजेंट हो सकती है, जो प्राइड तुम्हारे लिए अच्छी है, जो प्राइड तुम्हारे लिए खराब है. यप. एंजाइटी. लीकिंग पढ़ा तो मैं थोड़ा वापस चला गया था फर्स्ट स्टेप पे. लीकिंग का है इसमें. ओह, यही पढ़ा द लीकिंग साइकी. इसके बाद पढ़ता है. पहले एंजाइटी एंड द फ्यूचर मिथ पढ़ता है. Anxiety and the future myth. Anxiety is something that built itself through automaticity and now lingers on to the present and rationalizes future for its strength. It symbolizes that you do not feel competent enough. Unpleasant events are not the genesis of our present unpleasant affect. Our comfort with automaticity is. अब इसको थोड़ा अनपैक करना है तो इसका एक सैंपल याद आ रहा है मुझे, वही वाला कौन सा? एंजाइटी वाला, कि ब्रेन को समझ नहीं आ रहा है तो तूने बोला नहीं था कि कोशिश करता है किसी भी फीलिंग को समझने की, तो फिर वो एक्ट करता है उस वे में अकॉर्डिंगली बॉडी में. हाँ अभी तो ओह शिट हाँ. क्योंकि दिमाग हमेशा एक तरह से ना एक सर्टेनिटी चाहता है. फॉर एग्जाम्पल मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है तो वो केवल एक ऑब्जेक्टिव फैक्ट की तरह नहीं लेगा माइंड. वो सोचेगा कि दिल तेज धड़क रहा है तो क्यों धड़क रहा है, क्या कारण हो सकता है, एंड देन वो सर्टेनिटी ढूंढता है कि उसे रीजन मिल जाए चीज़ क्यों हो रही है. और जब वो रीजन नहीं मिलता तो मे बी वो रीजन बना ले कि ओ मे बी ये इसलिए, मे बी ये इसलिए, मे बी ये इसलिए. So anxiety is something that built itself through automaticity because we did not pay attention to it and now lingers on to the present क्योंकि वो अभी present में feel हो रहा है, but it rationalizes future for its strength. आइडिया ये है कि हमको ऐसा लगता है कि एनजाइटी इसलिए होती है कि फ्यूचर में क्या होगा भाई, क्या होगा क्या होगा, तो इट्स लाइक इनटू द फ्यूचर. सो एक इल्यूजन, एक मिथ आती है कि एनजाइटी इज देयर बिकॉज ऑफ योर फ्यूचर. पर टू बी वेरी स्पेसिफिक, anxiety is not there because something's going to happen. Anxiety is there because something happened and you did not feel कि you could deal with it properly back then. So you feel कि if that thing repeats in the future, I won't be able to do with it. I won't be able to deal with this thing if it repeats. So the idea is like your inability to feel competent enough कि you can deal with it. वहाँ से वो anxiety आ रही है. I think it's like an alarm. It's like alarm that your body is giving you, like फ्यूचर के लिए. अभी अगर कुछ हुआ है प्रेजेंट में और वो इसके इशू आ रहे हैं तो एक अलार्म बज गया तुम्हारी बॉडी में कि देखो भाई उसको नोटिस करो उस चीज को. आई थिंक हमारे वो पिछले पॉइंट पे भी आता है अटेंशन वाला कि योर बॉडी इज गिविंग यू द अलार्म कि यू हैव टू पे अटेंशन टू दिस थिंग एंड फिगर आउट कि व्हाट इट इज यूजिंग योर इंटेलिजेंस देन. तो आई थिंक वो एक अच्छा खासा एक फनल बन रहा है, काफ़ी सही सा. पर मेन आइडिया मुझको हमेशा वही लगता है कि आपको स्ट्रेंथ एक्सपीरियंस नहीं होती, एक कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस नहीं होता कि आप उस चीज़ से डील कर सकते हो, एंड देन आपके पास एनजाइटी आती है. बिकॉज एनजाइटी के ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे एनजाइटी है तो किसी को सोशल एनजाइटी है फॉर एग्जाम्पल, एंड वो इंसान सोसाइटी बाहर लोगों के पास गया. बेस्ट वे टू डील विद सोशल एनजाइटी इज टू गेट आउट ऑफ योर हेड. You have social anxiety because you are here and you think that other people are judging you. तो वहाँ पे अगर ध्यान दिया जाए तो your attention is telling you कि hey see उस इंसान ने मुझे ऐसे देखा, उस इंसान ने मुझे ऐसे देखा. You take that thing and उसको तुम अपने हिसाब से to make sense आप उस पर कुछ चीज़ें अटैच करके आपका conclusion है कि these people are looking at me weird. Why? Because you feel socially anxious. The best thing to do when you feel socially anxious is to just talk to other people about them. You have to get out of your head. You have to sit there and really pay attention to कि अच्छा दूसरे इंसान ने क्या पहना है, दूसरे इंसान कैसे बात कर रहा है. You have to be observant about other people क्योंकि अगर आप खुद से ही करोगे you not be able to do something. तो सोशल एंजाइटी में इस तरह से बोला जाता है कि आपको बस, पर आई थिंक बेस्ट वे तो वही है कि आप रिपीटेशन करते रहो बार बार. आप अपने आप को सिचुएशंस में डालो और फिर अपने आप को एविडेंस दो कि ओह आई कैन डील विद इट बेटर, आई कैन डील विद इट बेटर, आई कैन डील विद इट बेटर. आई थिंक वही एक तरीका है. उसमें भी फ्रीडम है, तुम यू कैन चूज कौन सा ग्रुप चूज कर रहे हो तुम. एग्जैक्टली बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट. क्या पता कौन मिल जाए ऐसे में तो इशू रहेंगे ना तुम वापस फिर. एग्जैक्टली but I think it can be solved. And I think it also brings like a meaning to your life because I feel like people who suffer from psychological problems, psychological distress, I'm not saying problems but distress, your body is already giving you a signal कि
where the meaning of your life is at. Because people who are anxious, they fail to do a lot of things because of their anxiety. But then if they try to relinquish their anxiety, as a byproduct, they will be able to experience so much more that they already wanted to do. So that thing's gonna build competence too. That thing's gonna make you a stronger person. So I think it's always a great idea. The leaking psyche. Leaking psyche, okay. It's the psyche of leaking, ना मतलब. Psyche of leaking. The dogs are singing. Who let the dogs out? The leakage, you know. The leakage. Leakage got the dogs out. You know, there is a dog, you know. There's a dog in everybody. Yeah. DOG या फिर He always- DAWG. DAWG. Dog. He always want to leak, you know. Especially after Monster leaks. Monster leaks. Monster. I'm a monster. The leaking psyche, an imitation of psyche, is also expressed in its extensions. Our psyche leaks to our environment. Look at someone with a hoarding disorder. How much are their possessions representative of their mind? How representative is a person's room of their orderliness? Hoarding disorder as in होर्डिंग डिसऑर्डर एज इन पीपल हु लाइक टू कलेक्ट थिंग्स और बस होर्ड कर लेते हैं एज इन लाइक उनके घर में बिल्कुल जगह भी नहीं होगी और सब उन्होंने भरा हुआ है वो Okay. फेंक नहीं सकते. तो इसमें मेरा आइडिया ये था कि जो हमारी साइकी है, हमारा सब्जेक्टिव सेंस है, पूरा हमारा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है हमारे एनवायरनमेंट से. तो जैसे तुझे याद है, आई थिंक पिछली पॉड में हम बात कर रहे थे और मुझे ये नहीं पता वो रिकॉर्ड हुआ नहीं हुआ एज अ वीडियो, पर उसमें हमें कह रहा था कि जो हम इंसान की विल होती है वो हमेशा बाहर जाती है एनवायरनमेंट में और वो चाहती है टू क्रिएट बियॉन्ड इटसेल्फ. तो वो जो नेचर है वो इसमें भी आता है कि जो तेरी साइकी है वो अपने आप को एक्सप्रेस करती है तेरे आसपास के हर चीज़ में. जैसे कि ये कमरा कितना डिसऑर्गेनाइज्ड है, ये क्या दिखाता है कि हम दोनों कॉन्शियंशियस नहीं है, हम दोनों वैसे नहीं है कि रट्टूबाज टाइप्स में, रोट लर्नर्स टाइप में. हम लोग हाई ऑन ओपननेस, क्रिएटिव इंडिविजुअल्स हैं और हमारी कॉन्शियंशियसनेस कम है. इसलिए हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो कंटेंट ऑफ कॉन्वर्सेशन देख के आए. वो भी तो एक एनवायरनमेंट है ना यहाँ का, इस कमरे का. एंड बाकी और चीज़ें क्या, जो हमारा पूरा सेटअप है ये सिंपलिस्टिक, पर ऑर्डरलीनेस नहीं है यहाँ पे. समझ पा रहा है? तो एक तरह से वो हमारी साइकी का एक्सप्रेशन है. तो एज इन अगर कोई साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे आता है and he pays attention to your room, he can tell some things about you, like right off the bat. Like who? Who? An owl. Who lets it dog out? Who lets the dog out? The owls let the dogs out. I think ये वैसे भी connect होता है कि as in if we pay attention to our rooms. I know some people when they feel distressed they just clean their room. वो was जैसे shout out to the third Cajun Bounder, the one. I feel like they're BTS. they're a little bit lonely, you know, a little bit lonely. They are lonely, but there are other people who are not lonely, but they also do that. Little bit lonely. Not lonely. Not lonely. नहीं मजाक कर रहा यार. पर वो चीज़ कि they do that and it's very good. It feels great कि अच्छा चलो the room is awesome now. Like when I was home, my parents weren't home. When the house was on me, my responsibility, everything was disorganized. और मुझे भी अजीब सा लग रहा था to go in there कि हर चीज़ disorganized. But then when my parents came in, we cleaned everything up. वहाँ पे हर चीज़ organized हुई. I felt good. I mean, more than one person organized the place. It was good. So like it feels good to come home and then it's organized. It always feel good ना, मतलब कि अगर if you are doing something shit और फिर clean up करें. Feel goods या feel good? Goods. Goods तो फिर अलग बात है. Goods तो I can feel this. Gods. These goods. These goods. किससे? Yeah. Yeah, I think आपका environment हमेशा दिखाता है. जैसे वो नहीं होता, कुछ लोग अपनी बाइक हमेशा साफ ही रखते हैं. कुछ लोगों की बाइक बिल्कुल भी गंदी नहीं होती. मेरे आसपास क्यों नहीं है ऐसे लोग? ऐसे नहीं है. क्यों नहीं है मेरे आसपास लोग? धूल जमी होती है, इतनी मोटी बाइक, इतनी मोटी धूल जमी रहती है. वो तो एरिया की वजह से भी है ना. और फर्क भी नहीं पड़ता भाई, सीधा ऐसे पजामा उठाया, ऐसे मल दिया, खत्म हो गया, बैठ गए, कपड़ा भी नहीं मार रहे. क्योंकि बाइक तो चलाने के लिए होती है, धोने के लिए थोड़ी होती है. वैसे पता है वहाँ मेन ये चीज पे ऑर्गेनाइज तो रहेगा. इतनी रोडें खोद रखी भाई, बैंगे इतनी मिट्टी उधर रोज जाता है बाहर, कौन करे साहब?
पर जब मिट्टी नहीं थी तब भी नहीं साफ की थी। अलग बात है, तब इतनी थी यार, तब इतनी थी। The immaterial deceiver. Many of the barriers holding us back are not physical. The walls of non-flesh cannot be touched or moved by material force. True growth begins when we break faith with the immaterial deceiver, the inner narrative that tells us we can't. Yeah? We do. Inner narrative. Many of the barriers holding us back are not physical, but they are immaterial. As in जो भी सारे केज हैं वो दिख नहीं सकते, देख नहीं सकते। पर तुम्हारा देखने का नजरिया क्या है दुनिया को, वहां पे वो केज है। समझ पा रहा है? जैसे जैसे और क्या होगा, एक लर्नड हेल्पलेसनेस होती है, तुझे पता है? लर्नड हेल्पलेसनेस का जो एक्सपेरिमेंट था वो मार्टिन सेलिगमैन ने किया था। मार्टिन सेलिगमैन मैं नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो पॉजिटिव साइकोलॉजी का फादर है। उसका जो वो बिहेवियरिस्ट था, तो उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था डॉग्स पे वो ये था कि इन शॉर्टर वर्ड्स कि डॉग्स को ऐसे दिखाया गया था कि वो एक केज में है और जब वो केज से बाहर निकलने की कोशिश करते थे उनको एक इलेक्ट्रिक शॉक मिलता था बार बार। वैसे करके उनको ट्रेन कर दिया था कि केज से बाहर नहीं निकल सकते। उन सेम डॉग्स को जब ओपन केजेस में रखा कि वो कूद के बाहर फ्री हो सकते हैं, वो नहीं हुए। जैसे वो पिक्चर नहीं दिखाते एक बड़े एलिफेंट की, और जब वो छोटा बच्चा था तो उसको बांधा हुआ था एक पेड़ से, और उस टाइम पे वो पेड़ से नहीं निकल पाता था। जब वो इतना बड़ा हो जैसे तब भी लगता है कि वो नहीं निकल सकता। वो लर्नड हेल्पलेसनेस है कि आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखा हुआ है कि यू कांट डू थिंग्स या यू कांट डू सर्टेन थिंग्स, तो बड़े होके भी तुम्हें लगता है कि यू कांट। तो वो डेली लाइफ का थोड़ा पार्ट हो गया ऐसा लगता है कभी। डेली लाइफ का है यार, आई थिंक हमेशा है। मिलता है एग्जांपल जो हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे वही वाला कि मन में आया सिस्टमैटिकल वे जो फॉलो करने हैं वगैरह, वो भी तो एक तरीके से अनबाउंड ही है। मन में आया बिल्कुल बिल्कुल वो अनबाउंड है, अनबाउंड है वो। बिल्कुल वो अनबाउंड है। वो एक, हाँ वो उस केज से आप अनबाउंड हो रहे हो। आई थिंक वो काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आई थिंक अगर बात ये भी है कि अगर बल 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 बात ये है कि अगर वो चीज़ काम में नहीं करी बाय चांस, अगर तो मतलब एक एटलीस्ट ट्राई तो है कम से कम। एग्जैक्टली। आई थिंक वो एक्शन मैटर करता है वहाँ पे, लाइक द रिजल्ट डजंट रियली मैटर दैट मच, क्योंकि मुझे लगता है बहुत बार तुम्हें डिफरेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। मे बी तुम समझ जाओ कि ओह ये चीज़ एक्चुअली सबके लिए, मे बी वो हो जाए, मे बी कुछ और हो जाए, जो भी होगा, लाइक इट्स बेटर देन डूइंग समथिंग दैट यू डोंट रियली बिलीव इन। इट्स बेटर देन दैट। कुछ ना करने से तो ठीक ही है भाई। एंड आई थिंक ये सेम वही चीज़ है ना एनजाइटी वाली, कि एनजाइटी की वजह से हमको ऐसा लगता है कि या that thing's gonna bring up a lot of problems on us, but we will never know till we try. And वो इनविजिबल शैकल्स तभी निकलेंगे when you try, क्योंकि अगर आप ट्राई ही नहीं करोगे तो वो कोई चांस ही नहीं है for that thing to dissolve itself, क्योंकि अपने आप तो नहीं होता ऐसा। To be unbounded by the cage. To be unbounded not by the cage, from the cage. From the cage, sorry. By the cage. पर वो एक पैराडॉक्स है ना, to be unbounded by the cage. What about the wage? क्या होता केज तुम्हें भयंकर केज से बाहर निकाल के दूसरे केज में डाल रहा हूँ। I think केज कभी खुल भी सकता है वैसे, as in like मे बी तुम्हें एक ऐसा केज चाहिए जहाँ तुम हेल्दी फील करते हो। क्या तो केज ना हो लीश हो फिर तो ऐसे भी हो सकता है भाई। पर लीश भी तो केज है, बांध ही रहा है तुम्हें। पर आई थिंक तुम्हें बंधा नहीं चाहिए, आई थिंक तुम्हें बाउंडेड होना चाहिए, मतलब बाउंडेड नहीं, पर आई थिंक तुम्हें एक ग्रेविटी होनी चाहिए। रात हो रही है मतलब थोड़ा हो जाता है ऐसा। थोड़ा सा, आई मीन लाइक सी इट्स बेटर देन मोस्ट ऑफ मोमो। ठीक है। ओ ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग थी एक्चुअली, होप एंड फियर। ये इंस्पायर्ड था फ्रॉम आर्थर शोपेनहावर। आर्थर शोपेनहावर ने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोली थी कि होप एंड फियर कैन नॉट को एग्जिस्ट। नहीं उन्होंने बोला था जहाँ पे भी होप होती है वहाँ पे फियर होता है, होप एंड फियर आर ऑलवेज गोना बी टुगेदर।
एंड उस वजह से मैंने लिखा था कि ही हु हैज़ लॉस्ट ऑल होप हैज़ ऑल्सो लॉस्ट ऑल फियर. Our biggest hope must be attached to our biggest fear. The old mythical narrative stands strong. The gold is always hoarded by the dragon. The bigger the dragon, the more gold it holds. यहाँ मेरे दिमाग में ऐसा था कि people come out and they say कि I don't have any hope for myself. I don't have any hope for my life. I don't have any hope, right? And उनसे जब आप थोड़ा बात करो, they are gonna talk about their fears. Because in our society we can believe that people don't have hope, but we can't believe people don't have fears. So if you have a fear, why do you have a fear? Because you hope for something. I think ये बहुत इंटरेस्टिंग टूल लगता है मुझे. आई ऑल्सो यूज इट इन माई प्राइवेट प्रैक्टिस. हमेशा जब भी होप एंड फियर का कॉन्सेप्ट आता है वहाँ पे, हमेशा जब भी कोई सेल्फ वर्थ को लेके आता है, आई ऑलवेज थिंक अबाउट कि फियर इज समथिंग विच इज अ ग्रेट रिमाइंडर कि देयर इज सम होप लेफ्ट. Because somebody who has lost all hope, भाई उसको fear किस बात का है फिर? Like if you have lost all hope, what are you afraid about? Lost all hope. होप भी मतलब कॉन्सेप्ट वाइज ठीक है, ऐसा लगे लोगों को लेने के लिए. मेरे को तो मेन नहीं, वो चीज़ मैं समझ गया कि होप और फियर का कोरिलेशन, और मेरे को वो चीज़ें दिख भी रही है आसपास ऐसा में कि स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो मेरे को रिलीजन में बहुत दिखता है. Hope and fear. Yep. क्या तो सेंसर कर रहा है क्या खुद को? हाँ थोड़ा बहुत काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक्स, आई डोंट वांट 3 holes एक्स्ट्रा, You have fear. I have fear. That means you have hope. But हाँ, I have hope ना, मतलब अब ये है conviction versus habit. A beaten spirit does not take its position from conviction but from habit. To stay with one for too long makes us a prisoner of habit. If anything does not speak inherently, then it is a product of habit and not conviction. ये एक्चुअली तेरा वो सिस्टम वाली बात है, आई थिंक, कि जैसे जो इंसान जिसकी स्पिरिट जो है वो, कैसे बताऊँ, जैसे किसी बंदे की साइकी ग्रोथ को लेके नहीं चल रही है, उनको नहीं पता उनको खुद क्या करना है, राइट? वो नहीं कर रहे जो खुद करना चाहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, आसपास देखते हैं, व्हाटएवर वर्क्स आई विल डू इट बिकॉज यू हैव टू डू समथिंग, राइट? तो वो कन्विक्शन से थोड़े कर रहे हैं कि मुझे ये करना है, वो इसलिए कर रहे हैं वो आसपास ये तो मैं कर रहा हूँ, तो इट्स बिकॉज ऑफ हैबिट्स दैट दे आर डूइंग समथिंग, नॉट बिकॉज ऑफ कन्विक्शन. और एंड में केवल वो डिफरेंशिएशन है कि इफ एनीथिंग डज नॉट स्पीक इनहेरेंटली फ्रॉम यू, कि मैं सच में करना चाहता हूँ, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ हैबिट एंड नॉट ऑफ कन्विक्शन. एंड वी शुड बी मोर विद कन्विक्शन देन हैबिट. हैबिट की वही बात है तेरे को, मतलब मेरे को हैबिट एज इन तू कैसे लेता है, नेगेटिव या पॉजिटिव? मैं बहुत दोनों तरह से लेता हूँ, पर यहाँ पे मैंने उसको नेगेटिवली बताया. हैबिट एज इन पॉजिटिव एग्जांपल्स बोल सकता है थोड़े? I mean, what would be a good example of a good habit? Cleanliness, to exercise, to sleep at the same, to have a routine every day, कि आप एक ही टाइम, अप्रोक्सीमेटली एक ही टाइम पे सो रहे हो, एक ही टाइम पे उठ रहे हो, वो गुड हैबिट्स हैं. में हो. यप. पर फिर ये भी है ना कि अगर तुझको बोला जा रहा है कि तू 11 बजे सो, फॉर एग्जाम्पल, और तुझे बोला जाए 11 बजे सो और 8 बजे उठ, और 11 बजे तेरे से एकदम फ़ोन ले लेंगे और तुझे बिठा देंगे, तो दैट्स नॉट कन्विक्शन. यू आर नॉट डूइंग इट बिकॉज इट स्पीक्स टू यू, दैट्स अ हैबिट. तो लाइक आई थिंक अ सेम बिहेवियर या फिर सेम पैटर्न ऑफ बिहेवियर कैन बी अ हैबिट एंड कन्विक्शन, ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग, दिखने में. बट कन्विक्शन और हैबिट को मैं वैसे डिफरेंशिएट करूँगा कि क्या तुम खुद ही 10:30 बजे फ़ोन बंद करके 11 बजे तक सो रहे हो, जो भी तुम्हारा टाइम है तुम्हारे हिसाब से, अप्रॉक्सीमेटली कह रहा हूँ मैं, या नहीं, you're doing it because of something external या because of something internal. I think वही डिफरेंस में बनाने की कोशिश कर रहा था कन्विक्शन और हैबिट के बीच. हाँ वही लग रहा था मुझे, और मुझे लगता है तू पॉजिटिवली जो हैबिट्स बता रहा है वो इंडिविजुअली पॉसिबल नहीं है, वो हर एक की सिचुएशन अलग होती है, पर कन्विक्शन के साथ तू अगर देखे उस चीज़ को तब वो पॉजिटिव में जाता ना. हाँ, कन्विक्शन के साथ में वो पॉजिटिव है जब इंसान खुद करना चाह रहा है वो चीज़. बिकॉज आई थिंक कन्विक्शन के बाद ये भी मैटर नहीं करता कि इज दैट थिंग प्लेजरेबल और नॉट.
बट दिमाग में ऐसा रहता है कि आई डोंट वांट टू स्लीप राइट नाउ बट आई शुड I should. because I have a conviction to do so. तो वैसा भी नहीं है कि do something that is pleasurable. It's more like do something which has a higher goal maybe or a higher purpose. You gotta do what you gotta do. मतलब वो ये the beaten spirit. The beaten The spirit. beaten spirit. Beat. Drop the beat. You know, you always beat your spirit to an extent. You know, beating of the spirit is very important. Don't beat your meat. Meat or Google Meet. Google Meet. You will know what I'm talking about. But I think इन चीज़ों में मुझको अब वो दिख रहा है, as in like in hindsight ना, जब हम ये सारी बार्स पढ़ रहे हैं, मुझको एक प्यारा सा intricate connection दिख रहा है सबके बीच में, कि वो चीज़ें कैसे काम की भी हैं, कैसे काम की हैं। जैसे कि ये वाला था, कहाँ गया मैंने, एक The Consequence Trap, ये तुझे अच्छा लगेगा। This was inspired by a Tool song. उस गाने का नाम है Jerk Off. Beat the meat. Beat and meat. Connection Beat and meat. Connection देख. See, देखा कैसे करके bars के बाद हम आ रहे हैं. That's crazy. That's a talent. And it's scripted. Beating Everything the is meat. scripted. I mean, I think हम दोनों ने telepathically कुछ बात करी है अभी यहाँ पे, और हम दोनों रुके हैं. Google Meet में चलो. The Consequence Trap. Scheduled for 7:30 tomorrow in the morning. Google Meet. The Consequence Trap. Consequence. Google Meet. किस तरह रखा होगा नाम यार? हंसी तो आई होगी रखते हुए थोड़ा. I think वो जानबूझ के भी रखा होगा. I think like if I was working for Google, if I had the choice, I would do some stuff like If this. you are fighting and beating someone on Google Meet, you're beating on. But Google I Meet. think, yeah. He- I don't Google Meet. He zooms. Do you? He zooms. I don't pay attention. I pay a cent sure. So we बोलते हैं वो. The Consequence Trap. Consequence-oriented morality is not morality at all. If consequences dictate a course of action, then something is only wrong if the consequences are experienced. This rips apart the idea of true morality. If an action is merely a means to an end, as it usually is, we invite suffocation and suffering. इसमें concept वही था कि jerk off में Maynard बोलता है कि if consequences dictate my course of action, then it doesn't matter what's right. It's only wrong if you get caught. तो उसका ये था कि अगर किसी एक एक्शन की मोरालिटी, ये सही एक्शन है गलत, तुम ये सोच के कर रहे हो कि इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, तो वो तो मोरालिटी है ही ना, क्योंकि वो तो चीज़ों को और करप्ट बना रहा है कि राइट केवल तुम हमेशा ही राइट हो अगर तुम पकड़े नहीं गए फॉर एग्जाम्पल. वो एक इमोरल सेंस उस चीज़ में, वो मोरालिटी को पूरा ब्रेक डाउन कर देता है हमेशा. तो वही बात है कि तुम पकड़े नहीं जा रहे हो तो तुम गलत नहीं हो. एग्जैक्टली, क्योंकि And I know an example, you know, किसी ने Corruption. सेम चीज बताई है मेरे को ये चीज. इसमें इसमें एक बंदा उसने मेरे को बताया था कि कैसे वो भी गूगल मीट में थे शायद. हाँ, तो बोल रहा था ऐसे करके कि अगर तुम कुछ कर रहे हो और तुम पकड़े ना जाओ क्या वो गलत है मॉरली. फिर एक सामने से बंदे ने बोला था करके कि अगर तुम अपनी वाइफ पे चीट कर रहे हो तुम पकड़े ना जाओ क्या वो मॉरली सही है. एग्जैक्टली. नहीं, वो अलग थी आई थिंक कॉन्वर्सेशन. वो अलग थी कॉन्वर्सेशन, पर एग्जैक्टली वही है, क्योंकि मैं तो नॉर्मली करप्शन सोचता हूँ. कितनी सारी वीडियोस दिखती हैं कि कोई अगर वो है गवर्नमेंट एजेंसीज के बारे में ऐसे वीडियोस आती हैं इंडिया की जो इतनी सारी है, कोई आदमी पैसा लेते हुए मिल रहा है, एप्स्टीन में जा रहे हैं अगर. एप्स्टीन में अगर जा रहे हैं, लाइक वो लोग पकड़े नहीं गए थे शुरू में, दे बिकेम प्रेसिडेंट्स, पीपल वोटिंग फॉर देम भाई. लोग सड़क पे जाके जॉब से छुट्टी लेके बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं. बोर्ड लगा था किसको आई जिताओ? वोटेड फॉर ट्रम्प, आई वोटेड फॉर ऐसे करके. एग्जैक्टली. आप इतना सारा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, यू आर गोइंग क्रेजी, तुम कह रहे हो ही इज लाइक द सेकंड जीसस और समथिंग. एप्स्टीन आइलैंड तो तब तक सही था ना, वो पकड़ा नहीं गया जब तक. तभी तो वो मोरालिटी का पूरा आइडिया पूरा ब्रेक डाउन हो जाता है कि लाइक व्हाट इज मॉरल देन, क्योंकि मोरालिटी पूरी कॉन्सिक्वेंस बेस्ड ही है. ठीक है. एज इन लाइक हम सोसाइटी को कैसे ठीक करते हैं, कोई छोटा बच्चा है उसको हम कॉन्सिक्वेंस बेस्ड मोरालिटी तो चलाते हैं
ऐसे मत करो पापा मारेंगे, वो कॉन्सिक्वेंस बना दिया उस चीज़ को। अच्छा ये चीज़ इसलिए नहीं करनी क्योंकि पापा मारेंगे, इसलिए नहीं कि ये चीज़ सही है गलत है। और सही गलत कैसे डिसाइड होगा? वायलेंस के बेस पे या पनिशमेंट के बेस पे। तो दैट्स नॉट गुड, दैट्स नॉट अ गुड टाइप ऑफ वे टू लिव योर लाइफ, बिकॉज देन आपके पास तो फिर कुछ है ही नहीं, आप क्या करोगे? तो कॉन्सिक्वेंसेस शुड नॉट डिक्टेट कोर्स ऑफ एक्शन। पर फिर वो भी तो बात है ना कि if you're deciding on to doing something, for example if you're planning something out, आप उस टाइम पे तो प्रैक्टिकलिटी देखोगे और आप कॉन्सिक्वेंसेस ही अवॉइड करना चाहोगे। मोस्टली वही तो है जो हमारे सामने दिखा रहा है, उसकी पर्सनल लाइफ में हमें क्या पता क्या चल रहा है मेनली। और पर मेरे को एक हद तक, तेरे को ऐसा लगता है, पहले मैं ये सोचता था कि एक हद तक इफ देयर इज अ पॉलिटिशियन ही शुड बी मेजर्ड ओनली बाय हिज वर्क, नॉट बाय हिज पर्सनल एजेंडा, जो भी Separating the art from separating the the art artist. from the artist, yeah. But then again the thing is like how crazy is the personal life, हाँ मतलब वो भी तो है ना फिर। अब डिग्री क्योंकि वहाँ पे what he's doing in his personal life, मैंने भी उसमें डिग्री देखी यार, बिकॉज आई वाज थिंकिंग अबाउट इट कि हाँ मैं बहुत आसानी से बोल लेता हूँ आई कैन सेपरेट आर्ट फ्रॉम द आर्टिस्ट। आई मीन आई वोंट थ्रो द आर्ट आउट बट देन But it's like I won't want to listen to his music वगैरह, समझ रहा है? नहीं मतलब अगर अगर बहुत ही एमिनेम ज्यादा एप्स्टीन फाइल्स में आ गया तू नहीं सुनेगा कभी भी एमिनेम का कोई गाना। I will listen, पर अगर कुछ और ऐसा बाहर आ गया, like a कुछ clip, भी आ गया, like a clip, कुछ भी आ गया, like a anything, video, कुछ भी, then I won't यार, seriously, then I won't. क्लिप समझ रहा है तो किसमें कैसी क्लिप? हाँ हाँ समझ गया मैं, You know, A minor, हाँ हाँ ओके, वो कॉन्सिक्वेंस है एमिनेम का। but I won't say that he is a very bad, मतलब bad artist, हाँ मतलब बैड ये नहीं आर्टिस्ट बोलूंगा नहीं मैं, बोल सकते। पर एक मन में एक घृणा बैठ जाएगी मन में कि वो आवाज आ रही है, वो क्लिप की आवाज सुन ली अगर, तो मन में अगर प्ले हो जा रही है बार बार, पर बार बार देखा क्यों, वो भी दिक्कत है। नहीं नहीं सुन लूंगा यार, मन में आ रहा है मेरे, बार बार सुन लियो भाई। कह रहा मैं, अगर रेनेगेड बचे तो मैं तो रेनेगेड सुनना चाहूंगा यार हमेशा, क्योंकि जेजी तो है एब्सेंट फाइल्स में। It goes Reggie, Jay-Z, Tupac and Biggie. Yeah. लिस्ट आ रही है, मैंने लिस्ट दे रहा है। It goes Reggie, Jay-Z, Tupac and Biggie. Andre from Outkast, Zeta Corrupt, Nas and then me, वो सब भी बोलता है। बाकी लोग भी हैं उसमें, पर आई थिंक वो एब्स्टेन लिस्ट ही बता रहा था वहाँ पे। Nas and then me. नहीं बाकी सब नहीं है एब्स्टेन लिस्ट में, पुशा टी है पर मर्सी गाने में जो कान्ये के साथ, रनअवे में भी है। क्या ही बोलना भाई। The moon mirror and the civil war. The moon shines with a light that isn't her own, just like us. We have divided the world so deeply into us and them that we have forgotten we extend beyond our bodies. It is a war we have waged against ourselves, where the winner and the loser are both us. ये हिट कर रहा मुझे। ये तो मुझे याद आ रहा है कुछ, क्या चीज? शायद इंस्टाग्राम में तूने डाल रहा है। हाँ ये इंस्टा में भी है आई थिंक, मैंने कमेंट भी किया था शायद। मून स्टफ है यहाँ पे। अब ये एक्चुअली मैंने वहाँ से लिया था, टूल का रिफ्लेक्शन गाना है, और उसमें इतनी प्यारी लाइन है भाई, उसमें वो कहता है कि इन माई डार्केस्ट मोमेंट्स ऑफ in my darkest moments, fetal and weeping, the moon tells me a secret. As full and bright as I am, this light is not my own. A million light reflections pass over me. The source is bright and endless. मेरे दिमाग में एक चीज़ आई थी कि लाइक व्हेन वी गो आउट, और उसमें ना वो प्रोजेक्शन वाली बात भी है जिसको हमारे पुराने आइडियाज से डिस्कस कर रहे हैं, वो भी कनेक्ट हो रहे हैं। We look at a person and we think we are seeing that person. We are not. We are seeing like from our attention, वहाँ पे our present state, that's how we are seeing that person. This side we are seeing this. तो in a way we are always perceiving ourselves. तो इसमें वही आइडिया था कि हमने डिवाइड कर लिया अपने आप को कि us versus them में, but the ones we are fighting against, that's us. तो winner और loser भी हम ही होंगे if like it's looked upon as a war. तो याद आ रहा, मैं रोमांटिसिज्म की तरफ ले गया था क्या इसको? है कैसे में? कमेंट एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा मेरे को, खोली उसको, याद है तेरे को ये कौन सा पोस्ट? But I can look it up. याद नहीं है।
We can look it up. एकदम से शायद एक मन में ना इसको सोच के सीधा एक पोयम सी आ रही थी ऐसे मन में, तो जो वर्ड्स आ रहे थे मैं लिख के जा रहा था, राइम कर रहा है जो साथ में उसके। Instagram पे, नहीं उसमें था ये, क्या बोलते हैं, LinkedIn में। पे, LinkedIn में नहीं मिलेगा ये। इंस्टा पे भी अगर ये डाला था शायद मैंने लिख दिया था इसमें, याद नहीं आ रहा मेरे को। फिर I don't think Insta पे है, इसमें ज़रूर है। हाँ, क्योंकि मून पे कितने सारे मेटाफोर्स हैं। मून पे बहुत सारे मेटाफोर्स हैं। इंसानों ने चांद को देखते हुए क्या क्या नहीं बनाया हुआ भाई। चांद सितारे चांद सितारे कितनी टेस्टी। बढ़िया है भाई। चांद को देख के बहुत चीजें भी बनी है भाई। जैसे चांद और जुपिटर है यहाँ पे। चांद और जुपिटर। उस चीज की बात नहीं कर रहा था मैं, वैसे तो समझा नहीं जब। किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? नहीं पता तेरे को? ओह अच्छा, नहीं मेरे दिल का टुकड़ा है भाई। Ring of ignorance। ओह, ये मेरा फेवरेट है, रिंग ऑफ इग्नोरेंस। पता है क्यों? जब ना जॉर्डन पीटरसन और सैम हैरिस का डिबेट हुआ था, ठीक है, तो वो ना ऐसे बात कर रहे थे मोहल्ले की लड़ाई होती है। क्या हुआ? रिंग ऑफ इग्नोरेंस सुन के हंसी आ रही है यार सुन के। ये किसी को सुनाने में कितना मजा आएगा। Ring of ignorance. Man's sacred is always surrounded by a ring of ignorance. An area we instinctively avoid questioning. नहीं यार, When we don't question these ideals, they can become tyrants. We risk being possessed by them rather than being guided by conscious chosen values. Sometimes we go to therapy not just to heal from the world, but to save ourselves from ourselves. See, we should not like point our fingers at things we shouldn't be pointing them at. Out of habit. Out of conviction, it's completely okay. But out of habit, you should not do that. Ring of ignorance. Ring of ignorance, you know, the winner. No, the winner. Oh my. Yeah, the sacred is down there. You know, the real G. The sacred is down there. The real G. G meat. G meat. G me. Oh यार, G meat, yeah. I think that's beautiful, you know, देखा जाए तो वैसे में सीरम वो तो ले जा हम कहीं और रहे उसको, but It's a double entendre. हाँ, Now that we read it, it's a double entendre. But it connects to all of our ideas, I think, पहले वाले. हाँ। Like, if we pay attention and we try to see what are we trying to defend. हम हमेशा अपना secret defend करना चाहते हैं. And whenever we think about कि why are we trying to defend it, we don't come up with anything. क्योंकि हम बस कर रहे हैं. Because it's beyond rationale. जैसे कि sacred मैं ऐसे भी देखता हूँ कि मैं sacred को कैसे define करता हूँ. First of all, I think sacred is something you are governed by. That's it. तो तुम्हारा जो भी sacred है वो तुम्हारे वो automatic nature है जो तुम्हारे पास है. और वो nature automatic क्यों है? क्योंकि तुम conscious नहीं हो ना उसके, और तुम consciously aware क्यों नहीं हो उसके, क्योंकि ring of ignorance है. तो मेरा आइडिया केवल यही है कि एक काफ़ी अच्छा तरीका है ज़िंदगी जीने का कि अगर आप उस sacred का जो ring of ignorance है उसको क्वेश्चन कर रहे हो. क्योंकि होता क्या है कि जब आप sacred को क्वेश्चन करते हो ना, तो अभी आप जिस चीज़ को sacred मान रहे हो वो चले जाती है, उसका sacred नेचर चले जाता है. पर कोई ना कोई sacred हमेशा रहता है. हम ऑटोमेटिकली अपने कुछ sacreds बना लेते हैं and then we live by them automatically. तो लाइक लाइफ की प्रोसेस ही वही है कि उस sacred को हम एक तरह से ring of ignorance को हमेशा कम करते जाएं. That's necessary यार। कम ring of ignorance को कम करना बहुत जरूरी है. Or it's gonna burst. Yeah. Yeah. Don't go for the nightfall, dude. Source में लिखा हुआ why go to therapy। Is this bad? अभी जो हम कर रहे हैं. I think not। हाँ, source है why go to therapy.
रिंग ऑफ इग्नोरेंस ठीक तो है, चल क्योंकि जाएगा मेरा वो आइडिया तो भाई। नॉर्मल वही था कि हम एक तरह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे साथ में हम उन्हीं को डिफेंड कर रहे होते हैं एंड दैट्स व्हाई दे बिकम प्रॉब्लम से डिफेंसिव होना ब्ला ब्ला वी आर डिफेंडिंग आवर डीमंस इन अ वे Demons in a तो way. मेरे को ऐसा लग रहा था कि इफ वी क्वेश्चन आवर सेक्रेड दैट वुड बी अ वे बेटर प्रोसेस देन जस्ट बीइंग गवर्न्ड बाय इट सेक्रेड हमेशा वही होना चाहिए बिकॉज ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के साथ में जो प्रॉब्लम है इट्स द सेम प्रॉब्लम कि sacred is not questioned whereas I believe कि if I you think have real faith you would not have a problem with it being it's questioned. just like create sacred for yourself. Create a Where sacred for you yourself, question. their idea. Yes, exactly. मोस्टली क्योंकि क्वेश्चन, अगर किसी चीज में हम क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तो ग्रो कैसे होगा, वहाँ पे ग्रोथ कैसे होगी? और एज ह्यूमन बीइंग्स अगर हम सही में मूवमेंट में जीते हैं, मूवमेंट में हो रही है, तो ये तो फिर एक ऑब्स्टैकल है, इसको तो रिंग ऑफ इग्नोरेंस, द रिंग ऑफ इग्नोरेंस। Let's not go there. The ring किंग ऑफ द रिंग। of ignorance. What should be the last thing we read by? What should be the last thing we read? ओके ये चीज़ आई थिंक इस चीज़ पे हम एंड करते हैं जो मुझे बहुत कूल लगेगी और ये चीज़ कभी मेरे दिमाग में आती ही नहीं पर अभी देख के मुझको ध्यान आई है पर ये तो इतनी सारी दिख गई मुझे मज़ा आने लग गया है डैम सेकंड पार्ट देयर कैन ऑलवेज बी सेकंड पार्ट ना, सही सेकंड था। पार्ट में obviously there was सेकंड पार्ट there ये was सारा, ये सारा हमारा ही है भाई। हाँ एग्जैक्टली डैम ओके कुछ क्रिंज भी हैं इसमें पर वो काफी कूल वाले क्रिंज हैं एक जैसे क्रिंज बोल, एक क्रिंज बोल, एक क्रिंज बोलूं एक क्रिंज बोल। The problem isn't that we have insecurities. The problem is that we do not look at insecurities as a sign of required betterment. Cringe नहीं है? इट्स नॉट क्रिंज बट It's वो मुझे good लग रहा है, stuff. अब तूने बोला ना तो एकदम से मेरे ऐसे पोस्टर सा आ रहा है, उसमें ब्लू रंग का बैकग्राउंड है, और ऐसे फूल लेके मैं उसमें खड़ा कुछ हूँ मैं ऐसे फूल, ये मॉन्स्टर, मॉन्स्टर को सर में रख के एकदम से आ रहा है ignorance। हाँ ऐसे मॉन्स्टर यहाँ मॉन्स्टर से सर पे रखी हुई और ऐसे कमर पे हाथ करते हुए आ रहा हूँ तो ये बहुत कूल चीज थी कि ये लोग ना प्रेजुडिस स्टडी कर रहे थे डिस्गस्ट को लेके उनके दिमाग में पूरे वही आइडियाज थे कि हाँ मे बी हो सकता है कि डिस्गस्ट से प्रेजुडिस आया हो बिकॉज इट एक्सप्लेन्स अस वर्सेस देम वहां पे एक लाइन थी कि हाइपर एक्टिविटी हाइपर ठीक है हाइपर एक्टिविटी ऑफ डिफेंस हाइपर एक्टिविटी ऑफ डिस्गस्ट मैकेनिज्म इज प्रेफर्ड ओवर हाइपो एक्टिविटी कि वो ज़्यादा एक्टिवेट रहेगा तो ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू कम एक्टिवेट रहेगा बिकॉज इट्स सेफर टू इमेजिन अ डेंजर दैट इज एब्सेंट एंड रन अवे देन टू बी हाइपो एक्टिव इन योर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेंजर फॉर एग्जाम्पल अगर तू कहीं गया एंड तूने कोई डेंजर परसीव करा वहां पर जो भले ही नहीं था और तू भाग गया वहां से तो यू आर सेफ कंपेयर टू कि अगर तुझे कोई डेंजर वहां पे दिखा और तू हाइपो एक्टिव या वहां कुछ भी नहीं है दिस मोर डेंजरस फॉर यू तो इसलिए इंसान जो है ज़्यादातर नेगेटिविटी बायस की तरफ बढ़ता है बिकॉज इट्स सेफर अगर ज़्यादा वो नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचेगा तो वो ज़्यादा दूर भाग सकता है सेम चीज अप्लाई होती है तेरी डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग 100% तेरी वो सेक्रेट क्या है तेरा उस पर भी वो हमेशा होता है लाइक दैट इज द प्रॉब्लम इज डिस्गस्ट इज एवरीवेयर बट इट्स डिस्गस्टिंग डिस्गस्टिंग तो ये है कि वो हाइपर एक्टिविटी इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड चीज़ पता है क्या है कि हमेशा ये चीज़ ना वो एक रिमाइंडर है जैसे जो शुरू में तूने बोला था कि हमारी बॉडी जो है वो एंशियंट है पुराने सिस्टम्स हैं और जो सोशल सिस्टम्स हैं वो थोड़े से मिडीवियल हैं वहीं तो वहाँ पे लग रहा है क्योंकि हाइपर एक्टिविटी रहती है हमेशा भाई लाइक नो मैटर हाउ मच यू ट्राई वो हाइपर एक्टिविटी हमेशा रहेगी बट एज ह्यूमन बीइंग्स बिकॉज वी हैव पावर आई थिंक हम बस वो हाइपर एक्टिविटी को थोड़ा एक स्टेप पीछे होकर देखें बस कि हाँ दिस इज मी बीइंग हाइपर एक्टिव वही बात है, स्टेप बैक तो दैट्स इट आई थिंक दैट्स गोना बी राउंड व्हाटएवर कनेक्शन तू देखना मैं स्टार्टिंग से एंड तक भाई, स्टार्टिंग से एंड तक पूरा कनेक्शन था देयर इज अ ब्यूटीफुल थीम पूरी तरह से इट्स जस्ट लाइक अ पोएम तरह से जैसे ये देखना ह्यूमन माइंड डिसीव्स वन to believe that an automatic nature you hold in yourself is an ideal. Mostly it is not. It is a product of comfort. It is a product of habit. I mean, this thing connects with the conviction thing. Because मैंने हमेशा ऐसे ही देखा है भाई कि लोगों के जो ऑटोमेटिक नेचर होते हैं वो जो डेविल होता है फॉर एग्जांपल उसमें वो प्राइड लेने लगते हैं दिस इज तो आई हूँ
and that's a problem. मेन ब्यूटी पता है क्या है इस थीम में? मेन ब्यूटी ये है कि केज अनबाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई पूरा Damn. पूरा का पूरा स्टार्टिंग से लेकर पूरा end आई तक। थिंक आई थिंक हम तो 5% भी कवर नहीं किए। हम पास 5% भी कवर 5% नहीं कर रहे। वो हुआ। लिंक्डइन आर्टिकल्स लोड ही नहीं हुए। जेमिनाई पागल हो गया। Gemini के बुरा हाल हो गया यार। And then we also dissed it a little वैसे bit by जेमिनाई saying 3 है Google भाई, Me. जेमिनाई 1 के Gemini Pro है भाई। Pro है। But it doesn't seem like a pro. ग्रॉक से नहीं लिखवा सकते, ग्रॉक अनहिंज्ड बोल देता है यार। Grok Unhinged. Grok Unhinged on Leo, ग्रॉक try अनहिंज्ड को that. देंगे यार एक बार बनाने के लिए। I think वो अगर तू अच्छी बना- बनाएगा। वो उसी तरह से बात करता है जैसे तुम उससे बात करते हो। हमने कभी ढंग से नहीं बात बनाएंगे। Okay, I think this is it. This is it. This is how it's gonna be. Not sponsored by Monster. Sponsored by Cage Unbound, you know. Sponsor 3, 2, 1.